नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट सामने आ चुका है। एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और एक बार फिर से केंद्र में मोदी सरकार का आगमन हो रहा है। अलग अलग कई राज्यों में बीजेपी ने कमाल किया, वहीं यूपी में इस बार बीजेपी थोड़ा पीछे रह गई और समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सपा इतना बेहतर रिजल्ट ला सकती है या फिर ला पाएगी। लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत कभी नहीं बदलती, कुछ भी कर लो वो अपनी हरकतें और अपनी असलियत दिखा ही देते हैं। उम्मीद से ज्यादा मिलने के बाद यूपी में सपा चने की झाड़ पर चढ़ा हुआ है और कांग्रेस के कार्यकर्ता हुड़दंग मचाए हुए हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कांग्रेस के समर्थकों ने दिखाया अपना रंग। 150 बाइक पर सवार हो किया हुड़दंग, महिलाओं को किए गए अश्लील इशारे, 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी से जो तस्वीर सामने आई है उसने पिछली सरकार में होने वाले उत्पातों को दिखाने का काम किया है और सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर गलती से राज्य में इनकी सरकार बन गई तो नजारा कैसा होगा और ये लोग क्या करेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद इमरान मसूद की जीत के बाद उनके समर्थकों ने सड़कों पर जमकर हुड़दंग किया और महिलाओं से अश्लील इशारे किए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़कों पर बाइक पर सवार उनके हुड़दंगी समर्थक हंगामा कर रहे हैं। एक एक बाइक पर 4-4 हुड़दंगी बैठे और खड़े थे। इसमें 4 पहिया वाहन भी शामिल थी। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया और पश्चिमी यूपी में एक बार फिर अराजकता को लेकर लोग चिंता जाहिर करने लगे। फिलहाल पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और 5 नामजद सहित 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है और दंग करने वाले लोगों की पहचान करने की भी कोशिश की जा रही है। जागरण के अनुसार रैली में 150 बाइक शामिल थी। कहा जा रहा है कि बाइकों पर सवार हुड़दंगियों का काफिला कुतुबशेर थाने के सामने हुटिंग करते हुए और महिलाओं को अश्लील इशारे करते हुए निकला। इस दौरान पुलिस भी विवश नजर आती रही। सहारनपुर शहर के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद यह वीडियो वायरल हो गया। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन ने इमरान मसूद को मैदान में उतारा था। उन्हें इस लोकसभा चुनाव में जीत मिली है। इस जीत को लेकर उनके समर्थक हुड़दंग मचा रहे हैं। बाइक रैली में एक बाइक पर 4-4, 5-5 लोग बैठे नजर आए। कुछ बाइकों पर तो 2 लोग बैठे दिखे और 2 लोग खड़े भी दिखे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारे लगाए और खूब हंगामा भी मचाया। कुछ समर्थकों के सिर पर नमाजी टोपी भी दिखी। रैली के दौरान जाम की स्थिति बन गई। इसी दौरान किसी राहगीर ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो 4 जून 2024 की रात का है। वीडियो अंबाला रोड के पास का है। अंबाला रोड कुतुबशेर थाने के पास का है। इस मामले में सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा ने कहा कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 50 अज्ञात लोगों और 5 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद कुछ युवक हंगामा कर रहे थे, इस पर कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, यूपी की धौरहरा लोकसभा सीट पर आनंद भदौरिया की जीत के बाद मतगणना स्थल के बाहर सपा कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। सैकड़ों की संख्या में सपाई गेट के बाहर जमा हो गए, जिसके चलते मौके पर अव्यवस्था फैलने लगी। इस बीच जोश में लोगों ने मौके पर तैनात एसएसबी के जवानों पर रंग गुलाल फेंकना शुरू कर दिया। रोकने के बावजूद भी जब वो नहीं माने तो जवानों ने हल्का लाठीचार्ज कर दिया। 4 जून को हुई इस घटना का वीडियो अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि धौरहरा लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने आनंद भदौरिया के इंतजार में मतगणना स्थल यानी कि मंडी गेट के बाहर बड़ी संख्या में सपाई खड़े थे। इस बीच जमकर हो हल्ला हुआ। तभी किसी ने एसएसबी और पुलिस के जवानों पर गुलाल डाल दिया, जिसके बाद थोड़ी कहा सुनी हुई और जब बात नहीं बनी तो जवानों ने उपद्रवियों पर लाठी चला दी। इस बीच धक्का मुक्की और हॉट टॉक भी हुई। इसको लेकर जब सपा सांसद आनंद भदौरिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। मैं तो इसलिए रुक गया, पीठ पर लाठी चलाने का काम किया। अगर हैसियत होती तो सीने पर लाठी चलाते, मैं भी देखता लाठी किधर से ज्यादा चलती है। तो ये गुंडई वाला भाषा का उपयोग उनके तरफ से किया गया। वहीं लखीमपुर खीरी के एडिशनल एसपी ईस्ट पवन गौतम ने से जब बात की गई
तो उन्होंने कैमरे पर बाइट देने से मना कर दिया। लेकिन घटना के बारे में इतना जरूर बताया कि काउंटिंग के दिन मतगणना स्थल यानी मंडी गेट के बाहर मौजूद सपा कार्यकर्ता इकट्ठे होकर अपने जीते हुए सांसद का इंतजार कर रहे थे। वहां सुरक्षा बलों में लगे जवानों पर गुलाल डाल रहे थे। जब जवानों ने इसका विरोध किया तो वो उपद्रव करने लगे, जिस पर जवानों ने उन्हें डंडे फटकार कर तितर बितर करने की कोशिश की। वहीं कुछ दिन पहले की बात है, यूपी के जौनपुर में प्रशासन ने पार्षद समेत 52 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। दरअसल 25 मई को जौनपुर और मछली शहर लोकसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के बाद सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम ले जा रहे गाड़ी को रोक दिया था और हंगामा किया था। पुलिस के मुताबिक सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए यह कार्रवाई की गई। जौनपुर और मछली शहर लोकसभा सीट के लिए 25 को मतदान खत्म होने के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में बने मतगणना स्थल पर पोलिंग पार्टियां ईवीएम जमा करने पहुंच रही थी। इस बीच मुगराबाद शाहपुर से रिजर्व ईवीएम लदी डीसीएम कलेक्ट्रेट के लिए चलते हुए पूर्वांचल विश्वविद्यालय के रास्ते पर पहुंची। यहां जाम होने के कारण डीसीएम खड़ी थी कि तभी सपा के लोगों ने डीसीएम को रोककर हंगामा करना शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि धांधली करने की नियत से यहां पर एक्स्ट्रा ईवीएम लाई गई है। इस जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र कुमार मादर भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डीसीएम कलेक्ट्रेट जा रहा था, ट्रैफिक होने के कारण यह जाम में फंस गया। इस पर लोगों ने घेर कर आरोप लगाना शुरू कर दिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पूर्व में समस्त ईवीएम के नंबरों की सूची और बताया कि पहले भी सूची समस्त प्रत्याशियों को दी गई है। किसी तरह से समझाते हुए लोगों को शांत कराया गया। अब पुलिस ने धारा 144 लागू होने के कारण शांति व्यवस्था और सरकारी कामों में बाधा उत्पन्न करने को लेकर सभासद जगदीश मौर्य और गप्पू रमेश मौर्य और वसंतो नामचंद और 50 अज्ञात के ऊपर केस दर्ज कर दिया। इस मामले में सीओ सदर परमानंद कुशवाहा ने बताया कि प्राइवेट गाड़ी में लदे ईवीएम को रोककर झूठी अफवाह फैलाने और सरकारी काम में बाधा पैदा करने को लेकर यह कड़ी कार्रवाई की गई। सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों जनता से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया। एक बयान के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कालिदास मार्ग स्थित अपने आधिकारिक आवास पर एक सार्वजनिक शिकायत बैठक जनता दर्शन के दौरान यह निर्देश जारी किया। बयान में कहा गया कि उन्होंने प्रत्येक उपस्थिति व्यक्ति से उनकी शिकायतों को समझने के लिए बातचीत की और संबंधित अधिकारियों को उन्हें तुरंत हल करने का निर्देश भी दिया गया। विज्ञप्ति में सीएम के हवाले से कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि आम लोगों से जुड़े काम तय समय सीमा के भीतर होने चाहिए। किसी भी काम की अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता से जुड़े मुद्दे सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर के सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में जारी लोकहित की परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों, संबंधित विभागों में वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न योजनाओं की प्रगति और भावी कार्य योजना से सीएम को अवगत भी कराया गया। तो सीएम योगी एक बार फिर से एक्शन मोड में दिख रहे हैं और इस बीच यूपी के अलग अलग जिलों में हुड़दंग मचाने वालों पर तगड़े एक्शन का आदेश भी दे दिया गया है, जिसके बाद अब इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।